कृष्ण कहते हैं गोपियों सुनो, ठीक है तुम्हारा प्रश्न है पतिव्रता क्या करे, तो सुनो पति अगर परदेश चलो गए तो आप पत्नी को पति की कोई फोटो धरियो, आप फोटो को भोग लगाए के और फिर भोजन कर ले। अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो पति की फोटो को भोग लगावे और जैसी फोटो को भोग लगाए चले और तैसी असली पति कुंडी खटखटाए दे खोलो खोलो, तो भाई फोटो को फिर भोग लगावे या असली वाले पति को कुंडी खोलवे जाए। कन्हैया पड़ गए चक्कर में, कन्हैया बोले जब असली आएगो तो भाई धद्दे बगसा में फोटो को। गोपियां बोली सोई तो करो हमने, पानी को बबूला है जी घुल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। अरे ये तो पानी का बबूला है, ये संसार के पति हैं, शरीर पानी का बलबूला है और शरीर का पति फोटो रूपी पति है। इस फोटो के पति को जब असली पति ने बंसी बजा दी तो इस फोटो के पति को छोड़िया कोई बुराई ना करी। कन्हैया बोले गोपियों तुमसे मैं जीत नहीं सकता किसी भी कीमत पे। महाराज हुआ, भोले बाबा को एक चिट्ठी भेजी गई, देखो भैया भोजन में आज खेचातानी है गई है, थोड़ी सी गड़बड़ है गई भोजन में, दो जगह बन गया है। जिनमें सामर्थ हो दो जगह खाएबे की वे दो जगह खनियो। हाँ बन गो तो भाई तो जानो तो पड़ेगा, और एक जगह की सामर्थ हो तो जहां अच्छा लगे तहां चले जाइयो। राम प्रकाश सनौप जवाहर सिंह नगला चुरे था, इनके यहाँ भी सभी संत भगवानों का, सभी शास्त्री मंडल का, कन्याओं का, यज्ञपति परिषद का सबका निमंत्रण है। और दूसरा राम नरेश सनौप ज्ञान सिंह, इनके यहाँ भी इन सबका निमंत्रण है जो मैंने अभी बोला है। आज हुई शाम को ताली बजा दूध निमंत्रण चकाचक। तो संत भगवानों अगर सामर्थ हो तो दो जगह खींचियो और नहीं एक जगह तो प्यार से, और परिषद जी तो दो जगह जाके आज। तो बड़ा सुंदर भाव है, एक जयकारा लगाओ, बोल कन्हैया लाल की। कहूँ एक जगह ना मिलती ना दूध जगह भैया जी तो अच्छी बात है। और सनी यादव सनौप राजेंद्र सिंह उर्फ भूरे चुरे था, 100 रुपये हमें, 100 रुपये परिषद जी को, उनकी 100 रुपये उनकी पत्नी को, 100 रुपये यज्ञपति को, 100 रुपये यज्ञपत्नी को, 10 रुपये 10 रुपये कन्याओं को, 10 रुपये संत भगवानों को, 10 रुपये हमारे शास्त्री मंडल को, 500 रुपये भंडारे में। बहुत बहुत सुंदर आनंद। मेरे भगवान ने पार्वती मैया के लिए एक निमंत्रण भेजा, बहुत सुंदर है महाराष्ट्र की लीला। और हाँ, महाराष्ट्र की कथा में मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे कृष्ण को सजनों इस कथा में भी घसीटा जाता है। और जो मूर्ख है ना वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि नचरो 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 रे गोपिन के बीच में, गलत बात है, बहुत गलत है ये। मैं आज आपको महाराज की कथा की सच्चाई बताऊंगा। ये महाराज सजनों क्या है, ये महाराज कोई नाचने की लीला नहीं है कि गए और नाचे और है रास। अरे प्यारे, ये महाराज जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। जीव और ब्रह्म के बीच में सज्जनों ये काम जो है ना, ये काम बाधक बनता है, ये उस काम को मारने की कथा है। बड़े गौर से सुनना। मेरे बाबा पार्वती मैया से जिद पे पकड़ गए कि मैं जाऊंगा रास में। शिवजी ना माने। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारे रास में जा रहे हैं, रास में जा रहे। पार्वती जी मनाए के हारी ना माने त्रिपुरारी, रास में जा रहे हैं। भगवान जिद बैठ गए तो मैया साड़ी थी छोटी, जैसे जुगाड़ करके पहनाई सो पीठ ढके तो मुंह खुल जाए, मुंह ढके तो पीठ खुल जाए। शंकर जी बोले जुगाड़ करो। पार्वती ने जुगाड़ करी, साड़ी बांधी, पैरन में महावर धरी
लच्छे पहनाए दे, खड़ुआ पहनाए दे, नाखून में नाखूनी, पहले कौकत्ते नाखूनी, फिर है गई सजनो लाली और अब है गई नेल पॉलिश। आगे का होगा भगवान जाने। उसके बाद बहन भाइयों नाक में नथुनियां, कान में कुंडल, बुलाक पहनाए दी, बड़ा सुंदर भाव और सजाए के मेरे बाबा को। मैया बोली बाबा अब ठीक। शंकर जी बोले एक नजरोटा और धद्दे को मुंह नजर नहीं लग जाए। पार्वती बोली नजर तुम्हें नजर भर के देख ले तो नजर को भी डेंगू न है जाए तो कन्यो। आजकल मैं सबसे निवेदन करूंगा अपने बच्चों को गंदी जगह से बचाओ, मच्छरों से विशेष बचाओ। इस समय इतना डेंगू फैल रहा है, इतना परेशानी चल रही है। कोई भी अपने बच्चों को ये फालतू आलतू की चीजें, समोसा है, पिज्जा है, बर्गर है, चाट पकौड़े हैं, इनसे चाउमीन है, इनसे दूर रखो। बात आ गई है तो, क्योंकि ये पेट में जाते हैं। केवल मच्छर, डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब केवल मच्छरों से ही नहीं बनता ये पेट की कमी से भी बनता है। बुखार आया कि दम का रूप ले लिया, तो ऐसे भोजन कराओ जो जल्दी से पच जाए, बढ़िया। तो निवेदन करूंगा अपने बच्चों को थोड़ा सलामत रखें, अभी बहुत बुरा दौर चल रहा है। तो आनंद से श्रवण करिए सजनों। मैया जैसे ही पार्वती चली, पार्वती ने देखी, देख लू बहू के, अब नई बहू की तरह चल रहे बाबा, देखो नई बहू कैसे चल रही है। सो शंकर जी देखे पीछे न्यो चल रहे धोती पाड़। पार्वती बोली जी कौन सी चाल है, रुको पहले मेरी तरह चलो। शंकर जी बोले मैंने ना चल पाऊंगा। बोले चल के दिखाओ। आगे बढ़े, नेक लचक मारी चाल में, सो मौके वर धम्मते रेत में पार्वती में गिर गए, जैसे तैसे झाड़ झूड़ के ले गई। बड़ी मुश्किल से रास के पहले द्वार पर। सुनिए रास क्या है, जीव ब्रह्म का मिलन है। सुनो इसमें बाधक काम बनता है। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे कृष्ण नाचे, अरे मूर्खो, एक चौपाई आती है रामचरितमानस में, जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा, तब लगे काम भयो जरे छारा। जीव ब्रह्म के बीच में नृत्य हुआ है, न कि वहां सजनों सामाजिक नृत्य हुआ है। भगवान ने नृत्य किया भी है तो जीव और ब्रह्म के मिलन के लिए। गौर से सुनना, जब शिव तीसरा नयन उघारा, शिव जी ने जब तीसरे नेत्र को खोला तो कामदेव को जलाकर राख कर दिया था। जो कामदेव को जला दे, ऐसा बोला जिस रास में नारी बन करके जाए, उस रास को नाचने की लीला कह नहीं सकते। ये नृत्य लीला नहीं, ये महारास लीला है। ये सजनों जी ब्रह्म के मिलन की लीला है। यहाँ कामदेव को सजनों जीता है भगवान ने, कामदेव पर विजय प्राप्त की है मेरे गोविंद ने। कामदेव ने कहा था कृष्ण में आ गया, भगवान बोले तुम्हें दम हो तो आ जा। और जैसे ही बहन भाइयों कामदेव आया, मेरे परमात्मा ने मालूम है क्या किया, गोपियां अपने शरीर को देखने लगी, ओह हम बड़ी सुंदर है। मेरे भगवान छोड़ के चले गए गोपियों को। गोपियों की आंखों में आंसू भरे आए। कथा सुनते नहीं है मदन जी, छोड़ के गए मेरे गोविंद तो गोपियां सजनों सब रोती रह गई। और मैं सच कहूं, राधा रानी को मान हो गया। और हाँ, जितने भक्त पांडाल में बैठे, एक एक भाव मेरा बड़े गौर से सुनना। बड़े भाव से श्रवण करना। गोपियों को अभिमान, राधा रानी को मान, गोविंद को न अभिमान चाहिए न मान चाहिए। बहन भाइयों, मान हो गया तो भगवान राधा को भी छोड़ गए। अब गोपियां रोने लगी, इधर जाएं उधर जाएं किधर जाएं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहां कहां, अपने विरह की वेदना सुनाए कहां कहां। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए
सज्जनों। ढूंढते ढूंढते पीपल से पूछा, बरगद से पूछा, दूब घास से पूछा, तुलसी मैया से पूछा, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। गोपियां चारों तरफ डोली, कहीं नहीं मिले कृष्ण तो रोई। अच्छा, जितने भक्त बैठे सबसे मैं एक प्रार्थना करूंगा। मैंने पहले ही कही थी ज्ञानी बन के बैठना ही नहीं है आज। और जो ज्ञानी बन के बैठेंगे ना उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी तर्क करते ही करते। सभी लोगों से प्रार्थना है मेरी नेत्र बंद करें, और नेत्र बंद करके भागवत के 10वें स्कंद के जो प्राण हैं जिन्हें हम गोपी गीत कहते हैं, ये गोपियों के मुंह से निकला हुआ उल्हाना, इस उल्हाने का नाम गोपी गीत है। तो सभी माताएं, सभी भाई लोग, वैसे तो 19 श्लोक हैं इसमें, 19 पूरे बोलूंगा तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे, नींद आ जाएगी, इसलिए मैं 2 ही श्लोक गाऊंगा। मेरे साथ सब लोग गाना, जिनको आता हो गाना, और जिनको नहीं आता वो पता है क्या करेंगे। जिनको नहीं आता ना वो कृष्ण कृष्ण करके लाइन पूरी कर देना, कृष्ण ना बोले पाओ तो राधा करके लाइन पूरी कर देना। जयते तेधिकम। आप नेत्र बंद करके सोचो कि गोपियां उल्हाना दे रही हैं, रोए रही हैं, और कृष्ण जो है अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां ढूंढ रही हैं और उल्हाना दे दे के कह रही हैं कन्हैया। जयते तेधिकम जन्मना व्रज सृजते इंदिरा सस्वद। जयति तेधिकम जन्मना व्रज सृजति इंदिरा दस्यता देचुता वकास तांत्रता सब त्वां विचिन्हे शरद दासे साधु जातस सरस जोदरा श्री मुसा सुरनाथ के असुल्क नासिका इसका अर्थ आपके जन्म से ब्रजमंडल पावन हो गया गोविंद। वो ब्रजमंडल जिसमें लक्ष्मी रहने के लिए तरसती है, उसमें हमें जन्म देकर धन्य कर दिया और छोड़ के चले गए। गलत बात है। रास बिगड़ा के लाली मेरे लाल की अर्जित देखूं तितलाल, लाली देखन में गया तो मैं भी हो गया। कृष्ण कृष्ण करते करते गोपियों को लगा हम ही कृष्ण हैं, तो कृष्ण पधारे और आकर के सजनों रास किया। रास कितने दिन चलो? 6 महीना। जोड़ते बोलिए रास के रसिया की, रास के रसिया की। 6 महीने तक रास चला सज्जनों। 6 महीने बाद राधा रानी से कृष्ण बोले राधा नाम लिख के लाओ। बोले शुरू कहां करूं? सबसे लंबी होताते, और सबसे लंबे कौन? बोला बोला बोले बाबा पीछे खड़े।
सो राधा उन्हीं के पास पहुंच गई, बाबा की जय हो। बाबा तो अंदर सजनो, बाबा घूंघट करे। राधा ने समझी कोई सखी है, तो बोली ये सखी तेरा नाम का है? शंकर जी बोले मर्दों वाली आवाज निकारी ना है कि पोल खुली ना। तो जैसे नई बहू बोलते हैं ना, गोने में आवते बाद में चाहे पूरा गांव सुने पर गोने में 2-4 दिन बड़े धीरे बोले। तो राधा बोली क्या नाम है तेरा? तो शंकर जी बोले छोरा गणेश की बहू। अरे भाई मेरे पल्ले ना पड़ रही, तू कहा कह रही है? एक नैया तुम आ जा। कृष्ण आए, पार्वती समझ गई जी नटकटिया ना माने को। पार्वती बोली लल्ला ये भाभी है तेरी? बोले भाभी तू मैया गणेश भैया जी मेरी भाभी, तो भाभी को मुंह देखेंगे। शंकर जी बोले अब तो पोल खुलेगी, कोई रोक नहीं सकता। अब कन्हैया बोले भाभी जी मुंह दिखाइयो। शंकर जी हंस रहे, कन्हैया हम तो भाभी कह रहे। अरे दिखाओ ना। बोले दिखाए दे। मारा झटका और दोनों सर्पों को लगा खटका, दोनों सर्प खड़े है गए। और जो सर्प खड़े हुए, कन्हैया बोले राधा तुमने कबू नहीं देखी होगी, देखो सांपन वारी भाभी। नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। जोर से बोलना है, बोलिए गोपेश्वर महादेव की। एक कड़ी गाऊंगा केवल, और बाकी बाद में कंसवध की कथा। समय काफी हो गया इसलिए थोड़ा विस्तार कम करके कंसवध को कम। देखो एक बात बताऊं, उंगली में है ये सेप्टिक, जाए क्या कहते हैं सजनों, गलाव। उंगली अगर गलाव पकड़ जाए हैं तो बाय, और डॉक्टर कहे भैया न्यांती कटवाए ले, नहीं पूरा पोंछो कटे हो। तो न्यांती कटवाए में फायदा है कि पोंछो उड़वाए में फायदा है? नंते उड़ जाए उंगली है ना जल्दी। अच्छा जल्दी कटवाए में फायदा है कि देर में? 22 दिन ज्यादा कहता है इतना उड़वाया वे, नहीं तो दूसरे दिन पहुंचो। तो कंस जैसे दुष्ट को ज्यादा देर तक टिकना ठीक नहीं है। जितनी जल्दी ले लो जमीन पर उतनी जल्दी बढ़ी जाए। हाँ तो हम लोग बड़े आनंद से एक भजन गाएंगे, उसके बाद कंसवध का प्रसंग थोड़ा विस्तार यशोदा के भाव पर दूंगा मैं। तो आनंद से मेरे साथ गइयो, ठीक है? और ताली बजाकर गाना है सबको प्यार से। चौथा, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, मैं सीधी मैं सीधी मेरी सीधी रे नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, ताली बजा के हरि बोल। मथुरा तेरी टेढ़ी वृंदावन तेरा टेढ़ा, मथुरा तेरी टेढ़ी वृंदावन तेरा टेढ़ा, मथुरा तेरी टेढ़ी वृंदावन तेरा टेढ़ा, टेढ़ी रे तेरी गोकुल नगरिया, टेढ़ी रे तेरी गोकुल नगरिया, मैं सीधी मैं सीधी मेरी सीधी रे नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया। ओ टेढ़े तेरी मुरली की धुन पे, ओ टेढ़े तेरी मुरली की धुन पे, ओ टेढ़े तेरी मुरली की धुन पे, नाच नाच भई टेढ़ी रे कमरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, मैं सीधी मैं सीधी मेरी सीधी रे नगरिया, तू टेढ़ो टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया।
मुझे बताओ क्या घीन करे न बिन टेढ़ी रे उमरिया सीधे पोना गुजारो री गुजरिया सीधे तो आई गुजारी गुजरिया मैं सीधी मेरी सीधी रे डगरिया तू टेढ़ो टेढ़ो रे तेरी टेढ़ी रे अब मैं कंसवध की कथा में कृष्ण की